अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं हूं आपका अपना सफदर इकबाल बड़ैच और ये हैं हमारे परिंदे जिनकी हम आपस में बातें करते हैं। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ एक बार फिर इनसे बातें करके और इनकी बातें करके शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सेटअप में कॉकटेल कितनी किस्म के हैं। तो ये कॉकटेल जो है, ये जिसकी तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, ये पाइड कॉकटेल है। पाइड कॉकटेल की एक किस्म होती है जिसमें जिस्म पर जो होते हैं, इसकी कमर पर वो धब्बे से होते हैं मुख्तलिफ रंगों के। इसमें एक कॉकटेल जो है वो ग्रे पाइड है, यानी उसकी कमर जो है उसके ऊपर ग्रे रंग के धब्बे हैं, और एक जो पाइड है वो क्रीम फेस पाइड है। ये दोनों किस्में हैं पाइड की, तो एक दूसरे के करीब तार होती हैं। एक ग्रे पाइड होता है, ग्रे रंग के धब्बे होते हैं, और एक जो होता है वो क्रीम फेस होता है, यानी उसका जो चेहरा होता है या उसकी कमर पर जो होता है वो क्रीम कलर ज़्यादा वाजे होता है। तो एक मेरे पास ये जोड़ा है। ये जोड़ा मैंने 3-4 साल पहले मंगवाया था, तो फर्टाइल जोड़ा है, बड़ा अच्छा जोड़ा है। अच्छा, एक और बात मैं इसकी आपको बता दूं कि ये जोड़ा जो है ये साइज़ वाइज जो है ना एक बड़ा जोड़ा है जी। उसके बाद इस सेटअप में मैं आपको ये नज़र आ रहे होंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ जी। ये दो हैं, ये दोनों जो हैं ये इस पाइड के दोनों बच्चे हैं जी। इसके ये जो है ये दोनों क्रीम फेस पाइड है। ये दोनों क्रीम फेस पाइड हैं, यानी पाइड की जो किस्म है ना क्रीम फेस, ये दोनों उसके वो किस्म है ये। और ये मेरे पास जो ये बड़ा जोड़ा है इसके ये 2 बच्चे हैं। हाँ जी, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अपने इस जोड़े की तरफ। इसमें एक इनो है, ये मैं इशारा कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये एक इनो है और एक जो है वो परल है। असल में हुआ ये कि जोड़ा ये इनो का था, ये मुकम्मल जोड़ा इनो का था, रेड आई इनो था, बड़ा खूबसूरत इनो है ये। तो इसकी जो मादा है ना, बस एक दिन अचानक सुबह मैंने देखने आया तो वो मरी पड़ी थी, पता मुझे भी नहीं चला कि उसे क्या हुआ। तो फिर उसके साथ मैंने जो मेरे पास ग्रे जोड़ा है एक, उसने परल निकाला हुआ था, तो मैंने वो परल इसके साथ मादा एडजस्ट कर दी, और इस तरह ये अब मैंने एक जोड़ा लगा दिया है इनो का और परल का। इन्होंने अभी तक प्रोग्रेस नहीं दी, लेकिन मुझे लगता ऐसे है क्योंकि जैसे अब भी डोली के अंदर बैठी हुई है वो जो मादा इसकी परल, तो ये प्रोग्रेस देगा, हमें ये प्रोग्रेस देगा। हाँ जी, अब आपको मैं बताता हूँ अपने इस जोड़े के बारे में। हाँ जी, ये जोड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें एक ये ग्रे जोड़े में इसे कहता हूँ, लेकिन इसमें एक चारकोल है, यानी उसका सर और सारा जिस्म जो है वो ना फुल हल्का ग्रे कह लें उसे, और दूसरा जो है वो ग्रे है, वो मुकम्मल एक ग्रे बर्ड है। तो ये एक जोड़ा जिसे मैं ग्रे कॉकटेल कहता हूँ, ग्रे कॉकटेल का ये एक जोड़ा है जी। ये जोड़ा मैं इसे मास्टरपीस कहता हूँ कि मैंने सबसे पहले ये जोड़ा मंगवाया था, और ये जोड़ा मैंने मंडी बहाउद्दीन से मंगवाया था। तो पहले महीने के अंदर ही इसने प्रोग्रेस देना शुरू कर दी थी। बड़ा फर्टाइल जोड़ा है, और आज भी मेरे सेटअप पे, आज भी इस सेटअप में मैक्सिमम जो बर्ड्स हैं कॉकटेल बर्ड्स वो इसके हैं, यानी जो बच्चे इसने दिए हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, और उसके मैंने मज़ीद जोड़े लगा रखे हैं। अच्छा, ये इस हद तक फर्टाइल जोड़ा है कि ये पूरा साल तकरीबन अंडे देता रहता है और 2-3 बच्चे निकालता रहता है और फिर उनको पालता भी है। तो मैं अपने सेटअप का सबसे बेहतरीन जोड़ा जिसे तस्वर करता हूँ वो मेरा ये ग्रे जोड़ा है। अब मैं आपको अपने इस जोड़े के बारे में बताता हूँ। ये मेरे सेटअप में ये जोड़ा जो है ना कॉकटेल का, ये भी मैंने 2 डिफरेंट किस्में इसमें एडजस्ट कर रखी हैं, लगाई हुई हैं आपस में।
ایک جو ہے وہ پرل ہے اور ایک جو ہے وہ گرے وائٹ فیس ہے. گرے کی ایک قسم ہوتی ہے جس کا باقی جسم جو ہوتا ہے وہ گرے ہوتا ہے، مگر اس کا چہرہ جو ہوتا ہے، اس کا منہ ہوتا ہے نا جی، وہ وائٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک وائٹ فیس ہے اور ایک پرل ہے. اچھا جی، آج کے اس ولاگ میں نے آپ کو اس سیکٹر میں ان 5 جوڑوں کے بارے میں بتایا کاک ٹیل کے، جو میں نے ایک ہی طرح کے یا مختلف قسم کے آپس میں ایڈجسٹ کر رکھے ہیں اور ان کے جوڑے لگا رکھے ہیں. ان میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس گرے جوڑا بھی ہے، اس گرے میں ایک فل گرے اور ایک چارکول میں نے لگا رکھا ہے، اسی طرح پائٹ بھی، اسی طرح اینو بھی. تو اپنے نیکسٹ ولاگ میں تقریباً اتنے ہی اور جوڑے ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، کیونکہ اب ولاگ زیادہ لمبا ہو رہا ہے. تو اپنے اس ولاگ کو یہاں اس ایک اچھی سی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں. دوستو، یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک خاص تحفہ ہے، ایک خاص نعمت ہے. آؤ ہم سب مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کردار اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذمہ جو بھی اسائنمنٹ ہے، ہم اس اسائنمنٹ کو آسان انداز سے پورا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا ہم یناصر ہو. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.